आप न्यूज में हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। चित्तौड़गढ़ जेल में पैसों के बूते मिलती है वीआईपी सुविधाएं, वायरल ऑडियो वीडियो में हुआ सनसनीखेज खुलासा। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का हुआ संवाद कार्यक्रम, बीजेपी की कथनी और करनी जनता के बीच ले जाने का लिया संकल्प। भाजपा राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्षा पहुंची उदयपुर, प्रदेश स्तरीय महिला सम्मेलन में शिरकत, कहा केंद्र की योजना को आम महिलाओं तक पहुंचाओ। लेक सिटी में एक और पर्यटन स्थल का नाम हुआ शुमार, गोवर्धन सागर झील में अब दौड़ेंगी नावें। और सलूबर विधायक अमृतलाल भोले के भजनों पर खूब थिरके, सोशल मीडिया पर वीडियो खूब हो रहा है वायरल। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं चित्तौड़गढ़ जेल में हुए सनसनीखेज खुलासे की। प्रदेश भर की जेलों में आए दिन कैदियों को वीआईपी सुविधा मुहैया कराने और उसके बदले में राशि वसूल करने के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन कार्यवाही के नाम पर नतीजा ढाक के तीन पात का रहता है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर संचालित उप जिला कारागृह में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें सामान्य मुलाकात कराने, वीआईपी मुलाकात कराने और जेल में कैदियों को विशेष सुविधाएं दिलाने के नाम पर राशि वसूली जा रही है और इस राशि को वसूलने के लिए एजेंट बाकायदा जेलर का नाम ले रहे हैं। ऐसे में मिली भगत और मौन स्वीकृति से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस पूरे मामले को लेकर पूरा वीडियो और जेल में बंद कैदी की परिजनों से बात करवाए जाने का ऑडियो भी है। इस ऑडियो और वीडियो में जेल प्रबंधन द्वारा कैदियों को उपलब्ध करवाए जाने वाली विशेष सुविधाओं का पूरा उल्लेख है। बड़े पैमाने पर उप जिला कारागृह में बंदियों के परिजनों से वसूली का ये खेल चल रहा है, जिसमें उच्च स्तरीय मिली भगत भी होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस वीडियो और ऑडियो में मिलने वाली वीआईपी सुविधाओं की रेट लिस्ट खुलकर सामने आ गई है। कैदियों की मुलाकात के लिए बनाए गए विशेष जाली के कक्ष में अधिक समय देने के लिए 300 रुपए, वीआईपी मुलाकात कराने के लिए 2500 रुपए और मामले में सहयोग करने व जेल के शौचालयों की साफ सफाई नहीं करवाने और सुविधाएं देने के लिए 10,000 रुपए की रेट तय की गई है। जेलों में मुलाकात के लिए भले ही ऑनलाइन सिस्टम लागू कर दिया गया हो, लेकिन जेलों में वीआईपी सुविधाओं के नाम पर वसूली किए जाने का खेल बदस्तूर जारी है। ऑडियो में जेल में बंद एक कैदी की उसके परिजनों से बात करवाई गई, जिसमें जेलर दुल्हे सिंह के नाम से 10,000 रुपए की राशि की मांग की गई है। मांग करने वाले का नाम रतन गुजर बताया जा रहा है, वहीं कैदी का नाम रवि खटीक है। रतन गुजर द्वारा खटीक के परिजनों या किसी मिलने वाले से उसकी बात करवाई गई, जिसमें बंदी यह कह रहा है कि 10,000 रुपए मांग रहे हैं, लेटरिन नहीं साफ करवाएंगे, साफ सफाई भी नहीं करवाएंगे और अच्छे से रखा जाएगा। रतन गुजर नामक व्यक्ति द्वारा इस मामले में बिचौलिए की भूमिका निभाई गई। फोन पर जिस व्यक्ति से बंदी की बात करवाई गई है, वह व्यक्ति से कह रहा है कि ये अपना ही आदमी है, पेमेंट की परवाह नहीं है, केवल इसका पूरा ध्यान रखना। ऐसे में हालांकि यह पूरी तरह से सामने नहीं आया कि ये ऑडियो कब का है। हेलो, हाँ इधर फोन किया मैं भैया मंगेरा अपने ने दुल्हे सिंह जी जेलर का वो काम हम बड़ी जो काम पड़ी जाऊँ। हाँ नहीं करने के बाद में भैया मंगल लेटरिन का साफ करे रखे खर्चो पड़ेगा यही तक रतन जी मात्र दूल्हे सिंह जी देना पड़े चले साफ में रतन जीरो गुजर रतन जी बात हाँ रतन जी बात कराओ, हमारे पति थाना बात करेगा, रतन जी बात करो। हाँ हाँ रतन जी बात करो। हेलो है हेलो हेलो हाँ है रवि अपने होटल पे काम करे, आप तो आदेश करो भाई साहब, करोगे रवि अपनो भाई से आप तो आदेश करो भाई साहब, अपनो भाई से छोटो व्यवस्था ध्यान रखी जोंडी। हेलो 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 हाँ बजाओ हेलो 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 हाँ जी
आप अपना भाई से ना होटल में काम करें, हैं? हेलो हेलो, हाँ अपनी होटल पे काम करे, हैं? अपनी होटल पे काम करे ना, अपनी छोरा रो ध्यान रखे भाई साहब। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक। आप कौन फरमाया साहब? अरे मतलब वही बंजी भाई था, ये तो गाँव वाला बड़ा का वो है ना राधे किशन जी ने, वे की यार के ध्यान रखो नहीं, आप भाई से थोड़ी बात करो यार, जो मैं क्यों आऊँ। चलो 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 करवा दो भाई साहब, करवा दो। आप हमारा लेते आदेश में होते दीजिए। आप कोई नाम है? मार नाम रतन रतन जी क्या? गुज्जर। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, मेहरबानी। और जो भी मेरे आदेश है वो आदेश दीजिए आप। अन्य योग्य मेरी बात हाँ, परेशानी को राधे किशन जी ना, हाँ हाँ हाँ, राधा किशन जी जानो नहीं? राधे किशन जी अहीर, हाँ राधा किशन जी अहीर अनारा गाँव रे से। हाँ हाँ, वे क्यों के यार के छोटे मतलब की लगे क्योंकि जितनी भी मुलाकात आई थी पे दिल्ली और काम हम न कर पा लिए मना कर दो यार, काम हम करवाना को नरवा जो वे जो करवाते होटल में कि वाकई में वो काम के लिए सुबह नहीं मना कर दो इन्हें। लेन देन करना पड़ेगा, आप बतेरा लेन देन दियो। लेन देन को फ्री होता तो को देना पड़ेगा, सब बनिए अफसर न कर और नहीं करना चाहिए। अफसर पे देना पे जो राधे किशन जी बात करा दे आपने, खुद हमजा दी आपने, आप देखो यार ये कागज ले जाओ और क्यों 7,000 की ना 1,000 खान कम कर दीजिए भाई साहब, 1,000 खान कम कर दीजिए। मेरी बात सुनो, आप तो बच्चे जो उठी कर ले आता टेंशन मतलब, ठीक है? चलो पैसा मुझे क्यों बच्चे मैंने पैसा कटना पड़ी। हेलो हेलो हाँ, मुझे भी दाता अपने होटल पे आते नहीं तो बस जेलर साहब वो वापस कर देता दुल्हे सिंह जी। देखो मेरी बात सुनो, ऐसी तो कई प्रॉब्लम को है किन्नी कृपा मेल बगी तो, और राधे किशन जी खुद बात कर लीजिए, आप आपके खुद विश्वास में आ जाओ। हाँ यार बात ठीक है। अच्छा अच्छा हाँ मतलब गलत पैसे कोई न लेवे न पैसे थोड़ा, ठीक है जो है मैंने कतरा लेना आना बताओ नहीं यार। मेन बात आपके रेंज सही ना आ रही, खट खट आवाज आ रही, आप तो आधे खिड़की पे आने है ना, मुलाकात कर लीजिए ठीक है। पूरा पे नानारो काम चल रहा नानारो। हाँ हाँ हूँ पैसा और अपना होटल पे काम करे, आपने पैसा कतरा कर क्यों बताओ ना मैंने। अरे यार मेरी बात सुनो, जो बात करा नहीं होता ना तो रिजन करना वैसा आप भेज दीजिए है ना, मैंने मत को यार ये चीज बार में पहले आया करे लेने लेवा जाने आई भैया तो यूं ठीक है ना, चित्तौड़ आया करे भैया थोड़ी लाने आए थे मारूं पर तो और जेब में याद ही यदि जी के जो साढ़े भी खतरमानी का ले लेगी खुद उससे मुलाकात की रही जो वो राधे किशन जी की लिखा देता की, तो राधे किशन जी उनके सामने रही तो वो सेवे तरह दे जो न दे तो आपकी जेब में पता ले दे जो मारो के बाबू मतलब ये हो ठीक है ठीक है। हाँ जेल में मेल है जो मुलाकात को है ठीक है, बच्चे मुलाकात में यो बायो कहते हुए जितने दे दीजिए ठीक है। हाँ और किन्नी मेरी बात सुनो, किन्नी के देखो मैं जेब में याद जो कहे थे तो दे दीजिए, ये खर्चा बनेगा और होटल से देना भी तो राधे किशन जी ने बोला दे ठीक है ठीक है। अब तो आपकी जेब में याद जो कोई और कहे राधे किशन जी कहते हुए हाँ तो देना देना दे दीजिए, ना तो कट्टी देना मिलना कटेगा कौन है ना, मुलाकात में जाओ पहले मुलाकात कर लीजिए ठीक। हेलो ठीक है तो आवाज कटकटना फोन का ऑर्डर तो बनती आएगी ठीक है। थोड़ी देर को जेल में बंद कैदियों से मुलाकात के नाम पर 200 से लेकर 2500 रुपए तक की राशि वसूल की जा रही है। मुलाकात के लिए बनाए गए जालीदार कमरे में एक और कैदी रहते हैं और दूसरी ओर उनसे मुलाकात करने वाले लोग मौजूद रहते हैं। अतिरिक्त समय देने के लिए 200 से 300 रुपए वसूल किए जाते हैं। मुलाकात करने जाने वाले लोग जाली से राशि अंदर फेंकते हैं और बाद में ये राशि सफाई करने वाले वाइपर के माध्यम से जेल के अंदर की ओर इकट्ठा की जा रही है। इसका पूरा वीडियो कवर स्टोरी के पास मौजूद है। हालांकि जेल प्रबंधन द्वारा इस पूरी प्रक्रिया को छुपाने के लिए परिजनों के मोबाइल तक बाहर रखवाए
लिए जाते हैं, जिससे अंदर हो रही वसूली पर पर्दा पड़ा रहे। लेकिन अब मामला सामने आने के बाद जेल में हो रही वसूली की पोल खुलकर सामने आ गई है। जेलर दुल्हे सिंह ने इस बात की पुष्टि की है कि रवि खटीक नामक व्यक्ति शराब के मामले में 3 से 4 दिन जेल में रहा। वहीं रतन गुजर नामक व्यक्ति भी मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में चित्तौड़ उप जिला कारागृह में रह चुका है। रतन गुजर नामक एक व्यक्ति जेल में बंद रहा। उसने सुविधाओं की मांग की थी, लेकिन उसे किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी गई, इसलिए द्वेषतावश वो इस प्रकार की शिकायतें कर रहा है। ऑडियो और वीडियो की बात पूरी तरह से झूठ है। मिलने के लिए जेल में ऑनलाइन सिस्टम है, सप्ते में 4 दिन है मिलने के लिए। अंडर टाइलबंदी के लिए सप्ते में 1 बार मुलाकात होती है, वो भी ऑनलाइन से। बाहर से आरएससी के पास मुलाकात जो उनकी सुरक्षा के लिए लगा रखी है, आरएससी करवाती है मुलाकात लेकर, और अंदर से सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं। और मिलने का सिस्टम सारा ऑनलाइन है, सप्ते में 1 बार एक अंडर टाइल मुलजिम से मिला है। सर, अपने यहाँ जेल में रवि खटीक और रतन गुजर नाम के कोई व्यक्ति बंद है या उनका जेल से किसी प्रकार कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं। जेल में जेल पदाधिकारियों के नाम से, जेल अधिकारियों के नाम से वसूली का मामला सामने है। बिल्कुल झूठा है, इस मामले में कोई लेना देना नहीं। ऑनलाइन सिस्टम मुलाकात का कोई लेना देना नहीं है, अंदर से कोई वसूली चिट्ठी नहीं होती। जालनी किसी ने आरोप लगाया, बिल्कुल झूठा नहीं सर, वो बकायदा पूरा वीडियो आया है इसका अंदर से, और इस तरह में इसका क्या कहना है आपको? बिल्कुल निराधार है। इसके बारे में मेरे को कोई इसकी वसूली के बारे में जानकारी भी नहीं है। अगर ऐसा है, कैदियों से, सामान्य कैदियों से मिलने के लिए 200 रुपये और वीआईपी मुलाकात के लिए 2500 रुपये तक वसूल किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल। जेल में वीआईपी सुविधाओं के नाम पर कैदियों को परेशान नहीं करने के नाम पर ये वसूली का ऑडियो और वीडियो बनाया गया है। इस ऑडियो और वीडियो को 1 मार्च 2019 को बनाया गया है। इस मामले में खबर है कि खुफिया कैमरे द्वारा वीडियो शूट किया गया, क्योंकि वीडियो बनाने वाला व्यक्ति जेल के अंदर चल रहे गोरख धंधे का खुलासा करना चाहता था। गौरतलब है कि जेल में खुलेआम मोबाइल फोन के प्रयोग और नशे की सुविधाओं की शिकायतें आमतौर पर मिलती रहती हैं, और कई बार आकस्मिक निरीक्षण में भी ऐसी वस्तुएं पाई गई हैं। हाँ जी, ना मस्त है। हाँ चलो टावर में नहीं है, बात करो। हाँ, आपकी रेंज कम आ रही, मैं यूँ कह रही हूँ राधे किसी से बात करूँ थोड़ी देर बाद। और वो हाँ 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 तोड़ बटो हाँ तो પછી हाँ 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 जो भी आप आदेश तो आप वो को नाम ही नहीं लेगी। वो तो आप आ जाओ और की मुलाकात पे आ जाओ, डायरेक्ट आ जाओ, राधे किशन जी मुलाकात की जरूरत हुआ। मेरी बात सुनो है, आप तो मुलाकात पे आ जाओ, और जो ये जो मिली कर लियो, आपने की प्रॉब्लम को पायो मिला दे और मिले बाद में पैसे दीजिए, ठीक है? आप बानू मुलाकात में आ सको कि वहाँ मिलबा? या तो बोलिए बानू आऊँ, बोलिए सुबह आऊँ। सुबह हो जाऊँ? बोलिए सुबह आ जाऊँ। चलो सुबह आ जाओ, अपनी बानू आ जाओ तो की तकलीफ को बानू आओ तो की टेंशन। काले विदाई मुलाकात। हाँ गाली बजाई सुबह को मार फोन कर दीजिए। आप जेल में, किशोर जेल में तो? हाँ हाँ 17 प्रयास आई हो। यार देखो हमारी बात सुनो कि जो भी वेचे लेता है जो हमारी बात सुनो एटीपीएस को और दारू का निशान था 8-10 रुपये यार खाने को थे, तो आप पर फोन पे केस सुन लिया काम किसान को है, और जो भी है जब बाजार जो जाए तो जो भी कैसे कर लिया है ना। दारू में कर रहा था? अरे जो ये जो करने वाला था बेटा जो मोबाइल फोन तो कहीं नहीं कह रहा आपने था बेटा जो फेस टू फेस कर लिया हम बात, ठीक है? ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। तो जेलर साहब को बात कराई जरूरत तो नहीं है? दिल्ली सिंह जी बात कराई जरूरत नहीं, आप कर लेगा ना? हाँ किमो की करनी कौन था बेटा जो मुँह कर लिया बात किन्हीं कहीं भाई कोई डिप्टी साहब है? डिप्टी साहब अरे कोई डिप्टी साहब को नहीं था बेटा जो नहीं यार उतनी बात हमको पूछ पाई की जरूरत कौन था जो मिला दे था बारह मैंने कहीं था फेस टू फेस बात कर लो एक बार, ठीक है? सब कुछ विश्व कोई ने। हाँ अगर छोरा में कहीं ट्रिपल कोई ने पैसा कोई वाली बात सही है ना? ये कोई कह रही है बात
પછી કઈ કો બોલશો તો કે બાલા કી કો કામ તો જો કરો जो मुंह करूँ वो बोलने कहीं भी काम करो तो पूछो ना मुलाकात को दिलेट है ठीक है हाँ जो भी काम करूँ जो मुझे जो है जो अपना हाथ में पेंशन में तो आप डेली मुलाकात करो तो पूछो धन के काम करेगा हाँ हाँ जो भी है जो यार हाँ काम हम कोई कहीं न कराए तो कहीं ऐसा होता तो आज से मिल लीजिए ठीक है नो प्रॉब्लम ठीक है खाना गिनने की ठीक है लॉक करो राम 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 क्या कहूँ राधा किशन जी मिल लो हाँ सब मोबाइल तो गाड़ी में लेकिन आदमी है हकम हाँ क्या बात है यार राधा किशन जी मिल लो और बिल्कुल ठीक है ओ राम राम पटेला राम राम बढ़िया बढ़िया सेठ सामने सेठ है हाँ बुनाओ राधा किशन जी मिल लो राधा किशन जी और भाई साहब नहीं है विकई नाम है नीलम भाई पटे थे कहाँ खड़े मिल लो पटना बस ठीक है मुझे बता दूँ ओ कटने दो खड़े मो दी भाई तो दारू तो बिल दो न सो जलो ला दिरो बारो मार तो राधा किशन जी हूँ भाई से तो वही नहीं रहा चलो चलो कि तो लो साहब जी मार राधा किशन जी हूँ बोले दो और रकम और बस ठीक है हाँ वोड़ा पट्टी बोल नहीं आते कहाँ बाजा गुजरात में की जगह रो मां तो सूरत वाला था सूरत हाँ भाई राधे श्याम जी बात चालू है इसमें देखो आइटम चालू है अरे आप देखो ना हुक्म और रकम बस यार तुम बाहर आ गए कोई पार्टी शार्टी कोई कुछ नहीं आ रहे हैं पार्टी साल को बात नहीं करता मैं पार्टी साल गई है हमारा आदमी है मैं तो वो दूसरे तो कहीं चाले अरे थाने जेलर साहब मैंने खूब परेशान किया दो दुल्ले सिंह जी पार्टी के घर जेल क्यों गई होनो मारो होनो गोल्ड गोल्ड मैं आपका मार्ग देखने कोई नहीं एक बार चाहे बात देख मैंने मुँह देखो तो करिए नहीं वो अलग नई चीजें देख लो
पंडित जी नहीं हमारे वक्त खड़ा दादा हाँ मैं क्या हाल है कोई परेशानी तकलीफ हाँ बातचीत कर ली थी बताइए पहले ये बात मन नंबर फोन याद तो नहीं आता भाई करो नहीं भाई बोला तो आया मैंने बात कर ली तो वो हमारा जेल अपनी अपना बाबरी है भाई जो भाई कर रहे हो 7,000 मांगी रहा जो कल्याण में क्या थोड़ा ध्यान रखो मैं क्या अपने आदमी है तो पता नहीं करना आपकी तो सही हो गई हाँ नहीं आपने सब जो भी आपने सब नहीं आपकी तो हो गई दादा को मोटे जलर साहब खुले सिंह जल में तो ठीक है अरे यार उसी बात बोलने ना जल्द सब नाम ले लीजिए ठीक है फिर जो कतना कमी बचे कमी भाई आने देखो फिर सुनो तो आयो तो मैंने की भाई अट्राई की गई अट्राई करने के मोने ऊपर तो मार जब थोड़ी देर हो गई हां के तो तुम भाई बात करा राखो पर बात राखो भाई हां मतलब तो मैंने जेल जेल था ले जाओ जेल था ले जाओ आने अंदर अभी बात मेरे को माका कोई हमारी बात तो पूरा राजस्थान में रहे चलिए बता आपने बताओ आपने किलो दिया के मुलाकात करेंगे और बोला आप किधर नहीं आ रहे वो कमजोर बाबू एक नहीं आता ज्यादा इसलिए मैंने काम आपका नहीं करा मोरा बैठो मोरा बैठो भया वाले करा भया सने कटे गा रहे ध्यान कोई भी मैं आप आदमी ठीक है ठीक है कितना नहीं आ रहा हाँ सही बात है अंदर है वो मार क्यों ला रहा
हकम हाँ, क्या बात है यार। राधा किशन जी मिल लो। और बिल्कुल ठीक है। तो राम राम पटेला, राम राम। बढ़िया बढ़िया सेठ, सामने सेठ है। हाँ सुनाओ। राधा किशन जी मिल लो। राधा किशन जी और भाई साहब नहीं है? विकई नाम है? नीलम भाई पटी थे खाना कड़े मिल लो पटना बस ठीक है। मुकदरा दूं ओ कटना दो। भाई तो दारू तो पिल दो न गेलो लादी रो बारो मार तो राधा किशन जी हूँ भाई से तो वही नहीं रहा। चलो चलो कि तो लो साहब जी। मार राधा किशन जी हूँ। उदयपुर संभाग में कांग्रेस की एकजुटता दिखाने और गुटबाजी छिपाने के मकसद से बुधवार को सभी वरिष्ठ नेता एक मंच पर नजर आए। दरअसल एआईसीसी के निर्देश पर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत संभाग स्तर के सभी नेता एक बस में सवार होकर जिला मुख्यालय पर जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए लोकसभा चुनाव के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं। उदयपुर पहुंचे वरिष्ठ नेताओं ने पत्रकारों से भी वार्तालाप किया। इस दौरान सेवक उदयलाल आंजना, अर्जुन सिंह बामनिया, रमेश मीणा सहित सीडब्ल्यूसी सदस्य रघुवीर सिंह मीणा, डॉक्टर गिरिजा व्यास, महेंद्रजीत सिंह मालविया और संभाग के सभी जिलों के जिलाध्यक्ष मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेसी नेताओं ने कार्यकर्ताओं के सामने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा और बीजेपी की कथनी और करनी के अंतर को जनता के बीच ले जाने की बात कही। एक मंच पर नजर आ रहे सभी वरिष्ठ नेता साफ तौर पर यह कहते नजर आए कि कांग्रेस में गुटबाजी की बातों पर विराम लगाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पार्टी के लिए पार्टी को सत्ता पाना है और जिन्होंने जुमलेबाजी के साथ तथा अपने अटकलों के साथ लोगों को भ्रमित करके वोट लिए और 5 सालों में जिस तरह से नेस्तनाबूद किया है, ईडी वगैरह उन सब संस्थाओं को समाप्त किया, किस प्रकार से कृषकों को धोखा दिया और उनके साथ बेईमानी करके आज कृषकों की हालत खराब करी। न उन्होंने जितना कहा था उतना दिया और न ही उन लोगों के कोई कर्जे वर्जे माफ हुए। महिलाओं के साथ अत्याचारों के साथ साथ महिलाओं की असुरक्षा बढ़ी प्रत्येक प्रांत में और पूरे देश के लेवल पर पार्लियामेंट ने कोई भी ऐसा बिल पास नहीं किया जो महिलाओं के हित में हो। हिंदुस्तान पाकिस्तान करके चुनाव नहीं जीत जाए वैसा वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी सेनाओं पर हमें पूरा हक है, वो मुस्तैदी से खड़ी है, देश की रक्षा करेगी, लेकिन उसका राजनीतिकरण करके लोकसभा को चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो मंशा विपक्ष की है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। और ये मैसेज देने के लिए हम सब एक साथ घूम रहे हैं और आप लोगों से मिलेंगे। महामंत्री राजस्थान के प्रभारी अविनाश जी पांडे साहब, आदरणीय अशोक गहलोत जी हमारे मुख्यमंत्री जी, सचिन पायलट जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और उप मुख्यमंत्री जी और तमाम नेताओं के मंथन के बाद ये तय हुआ 28 तारीख को दिल्ली में कि संभाग के जितने भी उदयपुर संभाग के जितने भी नेता हैं जिलाध्यक्षों के साथ एक बस में बैठ के प्रत्येक जिले में जाएं, वहाँ के जिले के सभी कार्यकर्ता जो पंचायत राज से जुड़े हुए हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको इकट्ठे करके ये संदेश देना है कि हम सब मिल के चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे देश के लिए चुनाव है, देश के हित में चुनाव है। इसलिए यहाँ किसी भी तरह की ना तो ग्रुपबाजी, ना किसी की धड़ेबंदी
सब एक होकर चुनाव लड़े तो निश्चित तौर पे हम चुनाव जीतेंगे। और हमारे कार्यकर्ताओं में विश्वास बन रहा है कि सब नेता एक मंच पे हैं, तो निश्चित तौर पे कार्यकर्ता निडर होकर बूथ पे काम करेगा तो हम चुनाव जीतेंगे। सर, कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव में जो गलतियां रही या बड़े स्तर पे मनमुटाव था, उसको कम करने की कवायद है या सफल होंगे? या पार्टी ने ये तय भी किया कि अमूमन चुनावों में ये होता है कि कुछ छोटे कार्यकर्ता विशेष नेताओं विशेष से जुड़ जाते हैं और फिर हमेशा वो अगर उनको नहीं समझाएं तो वो उसी दड़े में रह जाते हैं। तो ये संदेश देने का तात्पर्य ये था कि पुराने समय में जो हो गया उसको भूलें। कोई गलतफहमियां भी हो सकती हैं, कोई दुष्प्रचार भी हो सकता है या किसी तरह की कोई कमियां रह गई हो, तो उन सब चीजों को भूल के और पुरानी बातें नहीं याद करके और नए सिरे से जो आज है उसको याद रखना है, आने वाले समय को याद रखना है और हम देश हित में चुनाव में सक्रिय होकर काम करेंगे। बीटीपी से कोई गठबंधन रहेगा संवाद में? बीटीपी का पिछले चुनावों में कई निश्चित तौर पे एक सक्रिय होकर कुछ हमारे ट्राइबल युवा जुड़ के और काम करके निश्चित तौर पे पार्टी को नुकसान भी हुआ था, परंतु अब उनके समझ में आ रहा है कि निश्चित तौर पे गलती हुई है, उस गलती को हम बैठ के दूर कर सकते हैं। कुछ उनके रिजर्वेशन को लेके और कुछ और अन्य पैसा कानून को लेके और कुछ और इश्यूज को लेके उनके शंकाएं थी, तो सरकार उनकी शंकाओं पे निस्तारण करके निश्चित तौर पर उनको विश्वास में लेके और उनके साथ बात करें। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। दुर्गेश टेंट हाउस एंड फ्लावर डेकोरेशन एंड इवेंट्स ऑल इन वन बेस्ट थीम के साथ टेंट, लाइट, वीआईपी कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, डोली, पालकी, लवाजमा, ब्राइडल एंट्री, रिवोलविश स्टेज, डीजे सेट एंड फोटो बूथ। पूरा पैकेज लीजिए तो अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। दुर्गेश फ्लावर, 100 फीट रोड, शोभागपुरा, नंद भवन के सामने, उदयपुर। Operator Durgesh Mawal. Mobile 9929997672 9588913193. उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहां फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहां के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठीबाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। पर्यटक व झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर में आ गया है DS ज्वेलर्स एंड सिल्वर आर्ट, राज टावर, हाथीपोल, जहां आपको मिलेंगे गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, डायमंड रिंग्स, इयररिंग्स, जेम स्टोन्स, हैंडीक्राफ्ट और भी अनेक प्रकार की वैरायटियां। आज ही सेवा का मौका दें। हाथीपोल, मेन रोड, उदयपुर।
9928272543 9783331088। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। पार्टी के अग्रिम संगठन अभी से तैयारी में जुट गए हैं। अभी कड़ी में पार्टी के महिला मोर्चा की ओर से बुधवार को प्रदेश स्तरीय महिलाओं के सम्मेलन का आयोजन किया गया। सुखाड़ा विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में हुए महिला मोर्चा के सम्मेलन में पूरे प्रदेश की महिलाओं ने भाग लिया। सम्मेलन में महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया राहटकर, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, प्रदेशाध्यक्ष सहित कई महिलाएं मौजूद रहीं। सभागार के भर जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता सभागार के बाहर लगी कुर्सियों पर बैठे नजर आए। सम्मेलन में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महिला कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि केंद्र सरकार की महिलाओं के लिए चलाई गई सभी योजनाओं को आम महिलाओं तक पहुंचाना होगा और उनको इसके बारे में जानकारी देनी होगी ताकि महिलाएं भाजपा के पक्ष में वोट कर सके और फिर से नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक बन सके। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा और केंद्र की ओर से महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो योजनाएं बनाई उनको सभी के सामने रखा। भारतीय जनता पार्टी स्वयं ही अपने साथ साथ महिलाओं को लेकर चल रही है, उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। इसीलिए हमारी जो केंद्र में सरकार है, उस सरकार ने 50% आबादी को अनेक विषयों में आगे रखा है। जो हमारी जो योजनाएं हैं, ये सभी योजनाएं महिलाओं को केंद्र स्थान में रखी हुई की गई है। और आज मुद्रा योजना, उसी के साथ साथ उज्ज्वला योजना, आवास योजना, आयुष्मान भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन सभी को साथ में लेकर हम इस 50% आबादी को आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा काम उनके लिए कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा के लिए महिलाओं को बढ़ावा दिया है और इसीलिए आज सबसे ज्यादा महिला मंत्री, राज्यपाल, सबसे ज्यादा सांसद, विधायक हमारे हैं। इसी क्रम में हम आगे भी महिलाओं को अच्छी संख्या में टिकट देंगे, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। थोड़ी सी ऐसी कुछ चीजें सामने आ रही है, पर उसमें एक बात है कि हमें थोड़ा सा मानसिकता के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। जब हम कोई नए चीज पे जाते हैं तो उसमें जाने पर उसकी आदत होने में समय लगता है। तो वैसे ही है कि एक बार सिलेंडर मिल गया है तो दूसरी बार सिलेंडर कैसे लेके आएंगे, ये एक बात थोड़ी सी सामने आ रही है, पर इसको हम मानसिकता के साथ जोड़ेंगे और एक साथ फिर से सिलेंडर लाने के लिए वो जाए, इसके लिए हम कोशिश भी कर रहे हैं, उनके साथ बात भी कर रहे हैं और बहुत लोग फिर से सिलेंडर ले भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब आदत उनको लग जाती है सिलेंडर की, तो अपने आप वो उस आदत से वो आगे चलते हैं। अभी आपने सवाल किया था मोदी जी 100% जीतेंगे, तो क्या जीत की वजह इस बार एयर स्ट्राइक मानी चाहिए? जी, जीत की वजह एयर स्ट्राइक मानेंगे? जो अभी जो स्ट्राइक हुई है, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में फिर देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि सर्जिकल स्ट्राइक ये अपने आप में एक अलग विषय है जो हमारे देश का सम्मान का है, हमारे देश की सुरक्षा का है। सरकार ने उस विषय में काम करने चाहिए थे और सरकार ने बहुत अच्छे काम इस विषय में किए हैं। पर इसके अलावा भी इस सरकार ने समाज के हर एक वर्गों के लिए काम किया है, उनके उन्नति के लिए काम किया है और आज अनेक योजनाओं के माध्यम से जो गरीब परिवार है, जो अक्षम है, वो सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इन काम के बलबूते पे भी हम फिर से सरकार में आ जाएंगे। अनेक गरीब की कल्याणकारी योजनाएं हमने अपनाई है, उसको लेकर हम आगे चलेंगे। मेरा एक लास्ट सवाल है, आपने कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए ये चीज को लेकर के, लेकिन दिग्विजय ने तो चुनौती दी दिग्विजय जी ने कि अगर ऐसा है तो देशद्रोही को लेकर के मुझ पर मुकदमा दर्ज कराया जाए। आप महिला नेता भी हैं और प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आप कितना सही मानते हैं? देखिए, मुझे एक ही बात लगती है कि जो भी कोई इस देश का नागरिक है उसने बहुत जिम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए। हमारी देश की गरिमा को समझते हुए उन्होंने बात करनी चाहिए और वो स्वयं एक बुजुर्ग बड़े नेता है, इस बात को वो भली भांति अच्छी तरह से समझते हैं, उन्होंने उस तरह से आगे जाना चाहिए। कर रही है तो कितना असर पड़ने वाला है बीजेपी का इस बार? देखिए, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है कि वो कहाँ महागठबंधन है। गठबंधन तो वो होता है कि जिनके पास एक कॉमन विचार होता है, एक नियत होती है। इनके पास तो कोई विचार नहीं है, कोई कॉमन एजेंडा नहीं है, तो ये महागठबंधन नहीं है, ये महामिलावट है। जब ये महामिलावट है तो ये किसी के लिए क्या काम करेंगे? ना कोई विचार है, ना कोई आचार है, ना कोई सही नीति है, ना कोई स्पष्ट दिशा है। इनके पास वो कोई नहीं है, तो ये
महागठबंधन नहीं है, ये महामिलावट है, ये बिल्कुल असर नहीं करेगी, ये कोई काम नहीं करेगी। बीजेपी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया राहतकर बुधवार को उदयपुर में रहीं। इस मौके पर राहतकर सौभागपुरा स्थित एक होटल में पत्रकारों से मुखातिब हुई। राहतकर ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता को लेकर मोदी सरकार और बीजेपी दोनों ही गंभीर है और आगामी लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण में भी महिला उम्मीदवारों को मौका देंगी। उन्होंने विपक्षी दलों द्वारा किए जा रहे महागठबंधन को महामिलावट करार देते हुए देश हित में ठीक नहीं बताया। इस मौके पर बीजेपी महिला प्रदेशाध्यक्ष मधु शर्मा, पूर्व मंत्री अनीता पटेल सहित महिला मोर्चा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। सरकार ने अनेक क्षेत्रों में महिलाओं के लिए काम किया है। आज हम देखते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना है, मुद्रा योजना है, सबसे बड़ी विश्व की सक्सेसफुल योजना जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और आवास योजना, इनके जो सभी लाभार्थी हैं उनका भी सम्मेलन आज यहाँ पे हो रहा है, उनके साथ बात हो रही है। इस जो योजना का लाभ उनको मिला है, इससे उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आए हैं। उस परिवर्तन को हम समझ लेते हैं, उनके साथ परिवर्तन की बात भी करते हैं और उस परिवर्तन को समझ कर लेकर उनको अपने साथ हम उनको चला रहे हैं। तो आज अभी ये इस तरह का लाभार्थियों का सम्मेलन उदयपुर में हमने आज रखा है। कहते हैं शिवरात्रि हो और भोले के मनमोहक भजनों का साथ हो तो कौन नहीं थिरकेगा। कुछ इसी तरह उदयपुर जिले के सलूम्बर विधायक भी भोले की भक्ति के बीच भजनों पर जमकर थिरके। शिवरात्रि के दूसरे दिन मंगलवार शाम सराड़ा उपखंड के पिलादर के समीप अरावली की सुरम्य पहाड़ियों के बीच बने रखेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित भजन संध्या में विधायक अमृतलाल मीणा खूब झूमे और भजनों का भरपूर आनंद लिया। वैसे धार्मिक आयोजनों व सत्संग में नाचने और आनंद लेने का विधायक अमृतलाल मीणा का पुराना नाता रहा है। भजनों के सुरों पर विधायक जी को थिरकते देख लोगों में उत्साह का माहौल रहा। वहीं कुछ युवाओं ने विधायक के साथ ताल मिलाते जुगलबंदी बनाते नजर आए। चलिए आपको भी दिखाते हैं विधायक जी के वो डांस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। झीलों की नगरी उदयपुर में बुधवार को एक और नए पर्यटन स्थल का नाम शुमार हो गया। शहर के गोवर्धन सागर झील किनारे बने पन्नाधाय दरगाह में इतिहास को देखने, समझने और गोवर्धन टी पार्क में घूमने के साथ ही लोग अब झील में बोटिंग भी कर पाएंगे। नगर निगम की ओर से पन्नाधाय दरगाह पर एक रेस्टोरेंट और नाव संचालन का जिम्मा एक कंपनी को दिया गया है जो यह संचालित करेगी। निगम महापौर चंद्र सिंह कोठारी ने फीता काटकर नौकायन संचालन का उद्घाटन किया। निगम की ओर से जिस कंपनी को टेंडर दिए गए उस कंपनी की ओर से सभी विशेष उपकरणों से लैस नावें और गोताखोर को उपलब्ध करवाने का दावा किया है। आपको बता दें कि फतेह सागर और पिछोला झील के बाद अब गोवर्धन सागर झील में भी शहर वासियों के साथ पर्यटक बोटिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। गोवर्धन सागर पर हमने एक आज नया पर्यटन केंद्र की तरह शुरू किया है। शहर में फतेह सागर पिछोला पहले से अपने नौकायन के 2 अच्छे तालाब हैं। यहाँ पर भी पानी 12 महीने रहता है, परंतु नौकायन की सुविधा पहले नहीं थी, तो सोचा यही कि यहाँ भी शुरू की जाए। कुल मिलाकर नगर निगम का ध्येय यही रहता कि जितना ज्यादा पर्यटक इस शहर में आता है तो निश्चित रूप से वो हर एक वर्ग को कोई न कोई रोजगार दे जाता है, चाहे टैक्सी हो, ऑटो हो। यहाँ सिटी पैलेस घूमेगा तो वहाँ उनको देगा, कहीं परचेसिंग करेगा तो वहाँ, और इसलिए ज्यादा से ज्यादा पर्यटन के केंद्र यहाँ विकसित हो। तो यहाँ पर हमारा एक गोवर्धन डी पार्क वह भी विकसित हो रहा है, जहाँ पर पन्नाधाय और चंदन उदय सिंह की मूर्तियां लगेगी। यहाँ पर विशेष रूप से एक रेस्टोरेंट भी साथ में दिया है, क्योंकि जहां भी टूरिस्ट जाता है तो कहीं न कहीं
घूमने फिरने के साथ कहीं न कहीं हल्का फुल्का नाश्ते की आवश्यकता भी रहती है। तो दोनों का इनका हमारा 105 लाख रुपया करीब प्रति वर्ष हमें आमदनी होगी और साथ शर्त ये जुड़ी हुई है कि 10% प्रति वर्ष इसमें बढ़ोतरी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। प्रयास यही कि सारा शहर जो अभी फतेह सागर पिछोला जाता है, आधी आबादी हमारी हिरणनगरी उपनगरी क्षेत्र जो है, उनको इतना दूर न जाना पड़े, वो सारे जो एंटरटेनमेंट के साधन वहाँ हैं यहाँ पर भी उनको एंजॉय कर सके। इसी के लिए नगर निगम प्रयासरत है। एक बार ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं समिति अध्यक्ष उप महापौर जी भी और उनके सारे सदस्यों को भी। उन्होंने एक अच्छा निर्णय लेकर के इसको शुरू किया और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्हें भी बधाई और शुभकामनाएं कि आप नया शुरू कर रहे हैं। शहर के लिए एक उज्जवल भविष्य के लिए साबित हो, इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप आज देख रहे हैं, यहाँ पे गोवर्धन सागर पे हमने आज से नौका संचालन प्लस रेस्टोरेंट का काम साथ में निगम की तरफ से चालू किया है। ये टेंडर निगम की तरफ से किया गया है। यहाँ पे रेस्टोरेंट और नौका संचालन दोनों साथ में किए जाएंगे, जिसको कि एक तरह से देख सकते आप सोच सकते हैं कि टूरिस्ट के लिए एक कॉम्बो पैक हो जाएगा। और इसमें नाव की सुविधा रहेगी, जिसमें पैडल बोट और स्लो बोट सब तरह की बोट्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। और रेस्टोरेंट भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, शिप की मॉडल का रेस्टोरेंट बना हुआ है, जिसमें खाने पीने की सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। क्या टाइमिंग रहेगी? सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7-8 बजे तक चलेगा। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। प्राइमरी एजुकेशन से ग्रेजुएशन तक एक ही संस्थान से हासिल कीजिए शिक्षा। साथ ही BA, B.Ed और BCA की डिग्री कोर्स भी आप यहां से कर सकते हैं। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज पुरोहितों की मादड़ी उदयपुर, द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज गांव बुड़ल पंचायत लालपुरा, कुरावड़ उदयपुर। छात्रावास की सुविधा उपलब्ध। For better education of your student, we are imparting education through latest technology with a minimal fee structure. Admissions are open, so please visit our school. 1:25 का छात्र अध्यापक रेशियो, ई-लाइब्रेरी, कंप्यूटर कक्ष, योगा के साथ इंडोर आउटडोर गेम्स और खेल मैदान, रेगुलर हेल्थ चेकअप, RO वाटर जैसी कई आधुनिक सुविधाओं से युक्त। मैं आसपास के सभी अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं, उनको अच्छी गुणवत्ता युक्त योग्य अध्यापकों प्रोफेसर द्वारा शिक्षा दी जा रही है। द गुरुकुल स्कूल जो आधारभूत सुविधाओं से युक्त है, जिनमें अध्यापकों के अनुभवी समूह निर्धारित किए हुए हैं, जिनको विशिष्ट लोगों ने मार्गदर्शन दिया है। वाहनों की सुविधा भी है और 5 से ऊपर हॉस्टल की सुविधा भी है। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज पुरोहितों की मादड़ी उदयपुर, द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज गांव बुड़ल पंचायत लालपुरा, कुरावड़ उदयपुर। होटल सिल्वर स्टार फायर एंड आइस रेस्टोरेंट, शुद्ध शाकाहारी फैमिली रेस्टोरेंट। जी हाँ, खाने का आनंद लें स्मार्ट सिटी उदयपुर में फायर एंड आइस रेस्टोरेंट के साथ, जहाँ चारों ओर हरियाली, सिटी की भीड़ भाड़ से दूर प्रताप नगर गोवाना बाईपास पर आप अपने परिवार के साथ एक बार खाने का आनंद जरूर लें। होटल सिल्वर स्टार फायर एंड आइस रेस्टोरेंट, जहाँ आप पाएंगे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हाई टी, स्नैक्स, बैंक्वेट पार्टी, किटी पार्टी, पिकनिक स्पॉट, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, मैरिज पार्टी, बुकिंग फॉर पर प्लेट आउटडोर एंड इंडोर कैटरिंग। Fire and Ice Restaurant and Cafe. Snacks, starters, beverages, breakfast, South Indian soup, Chinese main course, papad and raita, bread, basmati rice, dessert special, Singapore noodles. Address Hotel Silver Star Fire and Ice Restaurant and Cafe, Pratapnagar Sukher Bypass near Crystal Garden, Pratapnagar, Udaipur. Mobile number 8890669683. The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio.
pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दीपावली के मौके पर उदयपुर सहकारी उपभोक्ता थोक भंडार लिमिटेड की ओर से चलाए गए लकी ड्रॉ योजना के विजेताओं को बुधवार को पुरस्कृत किया गया। शहर के पंचवटी स्थित सहकारिता थोक भंडार के बाहर हुए लकी ड्रॉ कार्यक्रम में प्रदेश के सहकारिता सेवक उदयलाल आंजना ने कार्यक्रम के दौरान सभी विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया और सभी को बधाई दी। इस मौके पर थोक भंडार लिमिटेड के सभी अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि सहकारिता उपभोक्ता थोक भंडार ने अन्य व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा करते हुए जो भंडार को जो लाभ पहुंचाया है वो बधाई के पात्र है। उदयलाल आंजना ने यह भी कहा है कि सहकारिता थोक भंडार की ओर से दीपावली के मौके पर इस तरह की योजनाओं को चलाकर ग्राहकों को लाभ दिया जाता है। उपभोक्ता भंडार इस तरह की योजनाओं को चलाता आया है और आगे भी जारी रखेगा ताकि लोगों को इसका लाभ मिल पाए। कार के रूप में मिल रहा है। सर एक बार सर भाजी गाड़ी कौन सी है? वो खड़ी सर एक मिनट मारुति 800 एक मिनट उदयपुर सहकारी उपभोक्ता थोक भंडार लिमिटेड द्वारा प्रतिवर्ष दीपावली पे जो ड्रा निकाला जाता है उसके तहत भाग्यशाली व्यक्तियों के जो पुरस्कार निकले हैं उनका वितरण का कार्यक्रम आज था, इसलिए आज आया था। उपभोक्ता भंडार की यही मंशा है सरकारी उपभोक्ता भंडार की कि लोगों को गुणवत्तापूर्ण अच्छी चीजें बाजार में सुलभ उपलब्ध हो सके और जनता भी एक सरकार की उपभोक्ता भंडार से विश्वास रखती है। इसी कारण से लोग काफी ज्यादा जुड़ रहे हैं पूरे राजस्थान में, जिसमें उदयपुर उपभोक्ता भंडार तो सबसे आगे है। इसलिए यहाँ के कर्मचारियों को और अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ जो जनता की सेवा कर रहे हैं और विभाग की दुकान को सही तरीके से संचालित कर रहे हैं। और जिन साथियों को आज दीपावली पर ड्रा खुला उन सबको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। वो जुड़े रहे सुपरमार्केट से, आगे और अपना किस्मत आजमाएं, बस यही कहना था। अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज का 807वां उर्स 2019 को लेकर देश भर से जायरीनों का आना शुरू हो गया है। अजमेर जयपुर रोड पर मुंबई से 15 फरवरी को निकाला, जिसके 2 हाथ दुर्घटना में कट गए हैं। वो मोटरसाइकिल से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड होते हुए दिल्ली से विकलांग को जुगाड़ की बाइक से पीछे से हाथ खींचते हुए अजमेर में उर्स में पहुंचेंगे। अजमेर में पीएम मोदी की विशेष विमान से भेजी चादर भी पेश होगी। इस तरह एक 2 हाथ नहीं है, एक विकलांग थे और ये दिल्ली से अजमेर तक ख्वाजा के दर्शन के लिए उर्स मेले में जा रहे हैं। मैं आप उदयपुर दर्शकों को बताएंगे कि हाँ एक आप दिल्ली आया हूँ, हाँ और दिल्ली से अजमेर तक ये दोनों ये आ रहे होंगे तो इनको मोटरसाइकिल का हाथ पकड़ के जिस तरह ये ले जा रहे हैं। मैं फुलशंकर डामोर, जयपुर किशनगढ़ नेशनल हाईवे 8। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। चित्तौड़गढ़ जेल में पैसों के बूते मिलती है वीआईपी सुविधाएं, वायरल ऑडियो वीडियो में हुआ सनसनी खेल खुलासा। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का हुआ संवाद कार्यक्रम, बीजेपी की कथनी और करनी जनता के बीच ले जाने का लिया संकल्प। भाजपा राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्षा पहुंची उदयपुर, प्रदेश स्तरीय महिला सम्मेलन में शिरकत, कहा केंद्र की योजना को आम महिलाओं तक पहुंचाओ। लेक सिटी में एक और पर्यटन स्थल का नाम हुआ शुमार, गोवर्धन सागर झील में अब दौड़ेंगी नावें।
विधायक अमृतलाल भोले के भजनों पर घूम फिर के सोशल मीडिया पर वीडियो खूब हो रहा है वायरल। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।